हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज का आपको थंबनेल देखकर ही आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि आज मैं आपको हिंदी का पेपर सोल्व करवाने वाली हूं, जो कि आपका एस्टेट 2023 का जो आपका सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का हिंदी का पेपर कैसा आ सकता है। ये मेरा अनुमान है कि आप लोगों का जो 15 नंबर का जो काम आएगा हिंदी का, जनरल सेक्शन का जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो कैसा आएगा आपको अब पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। जो आपका सिलेबस गिवन है, तो आपको पता है कि भाई ये सिलेबस आपका गिवन है। एक अपठित गद्यांश आना है और एक आपका पद्यांश आना है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके। उसके बाद आप लोगों का जो पेडागोजी का जो सिलेबस है वो गिवन है। तो ये सारा सिलेबस मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये सारा सिलेबस मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट करवाया है, जो कि मेरे चैनल पर है। आपको 3-4 घंटे की ये वीडियोज हैं, इनको कंप्लीट कर लेना है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। और अब आपके पास टाइम इतना है नहीं। अगर आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स मेरे लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और वहां से ये नोट्स ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। अब मैं आपको 15 नंबर का बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस देने वाली हूँ कि आपसे जो 15 नंबर पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, आप लोग यकीन करना, इन्हीं से मिलता जुलता आप लोगों का 15 नंबर का काम आने वाला है। तो आपको इस 15 नंबर के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और कल मैं आप लोगों को इसी प्रकार से इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करवाने की कोशिश करूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं चाहती थी कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लाइव सोल्व करूं, ताकि क्योंकि लाइव में क्या होता है कि आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। लेकिन अभी मैं इसका क्या लगा रही हूँ, प्रीमियर लगा रही हूँ। अभी आप लोग मेरे साथ लाइव नहीं जुड़े हुए हो। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मैंने वीडियोस भी देखी, लेकिन मुझे मतलब लाइव वाला सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आप लोगों में से किसी को भी 1% भी नॉलेज हो कि हमें लाइव कैसे जा सकते हैं OBS स्टूडियो से, यूट्यूब से, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा। जो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया है उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और मुझसे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि हम लोग लाइव जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर पाएं। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन आएगा, जो आपका पेपर आएगा, उसमें एक आपको मिलने वाला है पैराग्राफ। ठीक है, इस प्रकार का आपको पैराग्राफ मिलेगा। आप लोग जो मुझसे डाउट पूछ रहे थे कि भाई व्याकरण आएगी नहीं आएगी, तो इस पेपर को सोल्व करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने अलग अलग तरीके से सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपके सिलेबस में है, और इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ आपको जो दिया गया है, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ते हो, तो पहले आप इसको पढ़ते हो और फिर क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो इससे आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। तो पहले आप क्या करो, सीधे किस पे जाओ भाई, क्वेश्चन पे जाओ। जब आपको क्वेश्चन करने के बाद पता लगता है कि हाँ भाई पैराग्राफ में से कुछ मुझे निकालना है, तब पैराग्राफ पे आना। ओके। तो देखो, जगत शब्द में लिंग है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि जगत शब्द में लिंग है। तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा भाई इसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो ये क्या है, जगत में कौन सा लिंग हमें दिखाई दे रहा है भाई, पुल्लिंग दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, पुल्लिंग दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, क्लियर। तो हमें इस पैराग्राफ की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, और अब आप लोगों को पता भी लग गया कि व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, क्लियर है। 15 क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि विकृति में उपसर्ग है। विकृति में आपसे उपसर्ग पूछा गया है। अब ये जो सारे क्वेश्चन है ये इस पैराग्राफ से ही उठा रखे हैं, लेकिन हमें पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत कब पड़ती, जब हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे होते। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे एक प्रकार से वो कैब से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो विकृति में आपसे क्या पूछा गया है, उपसर्ग पूछा गया है। तो अब देखो भाई, विकृति उपसर्ग क्या होते हैं। तो हमने 2 चीजें पढ़ी है। मैंने आप लोगों को ग्रामर पढ़ाई है, व्याकरण पढ़ाई है ना। एक क्या पढ़ाया मैंने आपको, उपसर्ग। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया है, प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय तो भाई कहाँ लगते हैं, बाद में जुड़ते हैं, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं। ऐसा ही होता है। तो विकृति में हमसे क्या पूछा है भाई, उपसर्ग पूछा है। तो उपसर्ग इसमें क्या बनेगा भाई, वी प्लस कृति। कृति को क्या कर दिया गया, वी कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया एक प्रकार से। ओके। तो ये जो वी है ये क्या है भाई, इसमें उपसर्ग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इक प्रत्यय है। इनमें से आपको 4 शब्द दे रखे हैं। और आप फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूंगी कि अब जो मौसम है ऐसा ही चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर एक बार आप लोग बीमार हो गए तो फिर आप मतलब आपको सही होने में काफी टाइम लगेगा। अब मुझे ही देख लो, कितने लंबे टाइम से मेरी तबीयत खराब ही चल रही है। तो अपनी तबीयत का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका क्रिटिकल टाइम चल रहा है। अब भाई इक प्रत्यय की बात की गई है, तो आपको दिया गया है भाई प्रत्येक, अनेक, अर्जित और आत्मिक। क्या पूछा गया है कि
इक प्रत्यय किस में है, तो इक प्रत्यय हमें किस में दिखाई दे रहा है भाई, आत्मिक में दिखाई दे रहा है। आत्मिक में कैसे होगा, आत्मा प्लस इक हमारा क्या बन जाएगा, आत्मिक। प्रति प्लस एक, तो यहाँ पे तो प्रति प्लस एक बना है, इसका जो संधि विच्छेद है वो इस प्रकार से बन रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या बनेगा भाई, डी बनेगा, आत्मा प्लस इक। तो ये अब आपको कब आता है, जब आपको थोड़ी बहुत किसकी नॉलेज है, व्याकरण की नॉलेज है, तभी तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वे सर्वनाम है, वे कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने आपको सर्वनाम वाला टॉपिक करवाया था। सर्वनाम क्या होते हैं भाई, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था। वहां पे मैंने आपको एक बताया था भाई पुरुषवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम कौन सा बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ऐसा ही था ना। तो उत्तम में फर्स्ट में खुद के मैंने लिए क्या कहा था भाई, उत्तम। मैं अपने आप को क्या समझूंगा भाई, फर्स्ट समझूंगा, उत्तम समझूंगा। तो मैं, हम, ये सब किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक में। तुमसे मैं बात कर रही हूं तो तुम वाले किस में आ जाते हैं, मध्यम में। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, अन्य पुरुषवाचक होता है। कौन सा होता है भाई, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोगों से एक तो क्या कहा गया है कि गद्यांश पूछा जाएगा, एक आपसे क्या कहा गया है, पद्यांश पूछा जाएगा। तो यहां तक हमारे कितने क्वेश्चन सोल्व हो चुके भाई, 4। कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ये आपको क्या दे दिया भाई, एक पद्यांश दे दिया। पद्यांश में आपको क्या मिलेगा, एक पोइट्री टाइप में मिलेगा, एक पद्य मिलेगा, ठीक है। युद्ध वगैरह की बात हो रही है, युद्ध निरंतर, युद्ध विषय है, युद्धों की एक कहानी, शांति कहाँ है शांति, यहाँ तो नित रिपुओं से लड़ना है। तो ये एक प्रकार का आपको क्या दे रखा है, पद्यांश दे रखा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्यांश की भाषा है। तो भाई पद्यांश की भाषा हमें कब पता चलेगी, जब हमने उस पद्यांश को पढ़ा है। क्योंकि अभी जो गद्यांश हमसे दिया गया था उसमें हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए, लेकिन ये हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं भाई, नित्य उलझना सम्रांगण में सीना ताने अड़ना है, भोले भाले सीधे सादे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन गाना गाते, नहीं मिली है शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी। तो इसमें क्या चल रहा है भाई, युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है भाई, युद्ध के बारे में, साहस के बारे में, वीरता के बारे में, ऐसा ही कुछ इसमें चल रहा है। तो क्या पूछा गया है कि जो पद्यांश है इसकी भाषा किस प्रकार की है। तो आपको क्या पता चला भाई, युद्ध वगैरह, और जहां पे युद्ध वगैरह की, साहस की, निडरता की ऐसी बात होती है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ओज गुण युक्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ओज गुण युक्त। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर। अब आपको पता लगा आपको कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो भाई, कवि के अनुसार इस युद्धरत दुनिया में जी नहीं पाते हैं, कि कवि क्या कहते हैं कि भाई इस दुनिया में कौन नहीं जी पाते हैं। तो देखो हमने ये पद्यांश पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या आया था भाई, भोले भाले सीधे सादे नहीं यहाँ पर जीने पाते। तो कौन नहीं जी पाते हैं, जो भोले भाले सीधे सादे मानस होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, कौन नहीं जी पाते हैं, भोले भाले सीधे सादे लोग। और हाँ फ्रेंड, जिन भी लोगों ने नोट्स का सब्सक्रिप्शन लिया है वहां पे ये मैं PDF ऐड कर दूंगी। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे ये मत बोलिएगा कि अब इनके आंसर दे दो, क्योंकि काफी लोग तो क्या बोलते हैं भाई आंसर साथ में अटैच कर दो। काफी लोग क्या बोलेंगे भाई आंसर साथ में अटैच मत करो, क्योंकि हमारी इससे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर जिनको आंसर साथ में नोट्स चाहिए, नोट करने हैं, तो वो वीडियो को चलाइए और वहां से कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, शांति कहाँ है में कवि का भाव है। अब भाई जो शांति है उसके बाद क्या आ रखा है हमारा, कौन सा साइन आ रखा है भाई, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मैं थोड़ा सा, विस्मयादि बोधक। क्या आ रखा है भाई, विस्मयादि बोधक आ रखा है। तो इसमें कवि का भाव कौन सा है भाई, कौन सा साइन दिखाई दे रहा है आपको, विस्मय वाला, विस्मयादि बोधक। तो कौन सा भाव है भाई, विस्मय वाला। शांति, शांति कहाँ है, विस्मय, आश्चर्य से पूछ रहा है। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर। तो ये थे भाई पैराग्राफ से जो हमारा पद्यांश जो आएगा, पोइट्री सेक्शन जो आएगा, उससे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो हमसे दे रखा है, सिलेबस गिवन है हमारा, उससे आएंगे। तो देखो भाई क्या क्वेश्चन दिया हुआ है,
किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है? अब तक मैं आपको 7 क्वेश्चन करवा चुकी हूं और अब 8 क्वेश्चन आप लोग और देखोगे, टोटल 15 क्वेश्चन आप लोग करोगे और उनमें से आपका कितना स्कोर रहा है आपको कमेंट करना है और बिल्कुल नहीं घबराना है, ऐसा ही मिलता जुलता पेपर आएगा, ठीक है। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? तो भाई ऐसा किसने बताया है? किसने बताया है भाई? अध्यापक क्या है? एक माली है और बच्चे किसके समान है? पौधे के समान। अगर जिन लोगों ने मेरी क्लास अच्छे से की है तो वो इसका आंसर अच्छे से दे पा रहा होगा। मैंने आपको कल भी बताया था, किंडरगार्टन बताया था ना, और जो मैंने हिंदी की आप लोगों के लिए मैराथन ली थी उसमें भी बताया था किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि किसने दी है भाई? फ्रोबेल ने दी है। किसने दी है? फ्रोबेल ने। और वो क्या कहते हैं कि भाई जिस प्रकार एक माली अपने पौधों को सींचता है उसी प्रकार एक अध्यापक होता है, उसके लिए अपने बच्चे होते हैं, यही बात है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। भाई लिखित सामग्री है उसको मन ही मन बिना आवाज किए, आवाज नहीं करनी, कैसे पढ़ना है? उसको चुपचाप पढ़ना है। तो भाई चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन। क्या कहलाता है भाई? मौन वाचन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं। किसके पूछ रहा है भाई? पठन की दृष्टि से। किसके पूछ रहा है? गद्य के। तो भाई पढ़ने की दृष्टि से तो दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा क्या होता है भाई? द्रुत पठन होता है। एक तो हमारा क्या होता है? द्रुत पठन होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है भाई? गहन पठन। दूसरा हमारा क्या होता है? गहन पठन। तो कितने प्रकार हो जाएंगे? 2 प्रकार। कौन कौन से? द्रुत पठन और गहन पठन। ये जब सब चीज मैंने आपको जब भाषा कौशल करवाए होंगे तब करवाई होगी। ओके, और अगर नहीं करवाई है तो यहां से क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोगों के क्लियर हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? क्या पढ़ानी है भाई? कोई कविता पढ़ानी है, ठीक है। ये उस या तो उसके जैसी या फिर उससे कुछ दूसरी उसकी विरोधी, और उनके बीच में क्या किया जाए भाई? तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। क्या किया जाए भाई? तुलनात्मक अध्ययन। तो भाई वो कौन सी प्रणाली होगी? तुलना प्रणाली। कौन सी होगी? तुलना प्रणाली। अर्थबोध कब होता? जब हम उसका अर्थ बता रहे होते, अर्थ को समझा करके पढ़ा रहे होते। तो यहाँ पे कौन सी है भाई? तुलना प्रणाली। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है, जो खेल विधि है उसको प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ है। खेल विधि, खेल विधि कौन है भाई? हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं? कि बिगड़े हुए रूप में व्याकरण की किस प्रणाली को क्या कहा जाता है भाई? सुग्गा प्रणाली। क्या कहा जाता है? सुग्गा प्रणाली। तो भाई व्याकरण जब पढ़ाते हैं तो मैंने आपको बताया है व्याकरण के प्रकार। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड होता है, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाते हैं। तो जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है उसी को क्या कहा जाता है? सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुग्गा प्रणाली। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किस नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? क्या बोल रहा है कि भाई मातृभाषा के माध्यम से जो नवीन भाषा है, कोई नई भाषा हमें समझानी है। मान लो हमें क्या सीखनी है भाई? फ्रेंच सीखनी है, तो फ्रेंच हमें सिखानी है और किसके माध्यम से सिखा रहा है? मातृभाषा के माध्यम से। तो वो हमारी कौन सी विधि होती है? तो वो हमारी कौन सी विधि कहलाएगी? प्रोक्स विधि। कौन सी कहलाएगी भाई? प्रोक्स विधि। कि पहले उसको हम मातृभाषा से जो नई जो भाषा है उसको मातृभाषा से रिलेट करके वे यहाँ पे सिखाते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना चाहिए। अब भाई मैंने आपको क्या पढ़ाए थे? भाषा कौशल पढ़ाए थे। अब अगर आप लोगों ने डिटेल में सब कुछ पढ़ा है तो आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से पता लग रहा होगा। भाई भाषा कौशल क्या थे हमारे? उसका जो एक क्रम था इंटीग्रेटेड मैनर में, उनको हम कैसे पढ़ते हैं? LSRW। यानी पहले क्या आता है हमारा? सुनना, फिर क्या आता है भाई? बोलना, फिर क्या आता है हमारा? पढ़ना, और लास्ट में हमारा क्या आता है? लिखना। यही एक इंटीग्रेटेड मैनर है। लेकिन जो हमारी मारिया मोंटेसरी हैं, जो हमारी क्या है भाई? मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी क्या बताती हैं? LSWR, यानी पहले सुनना, फिर बोलना और फिर क्या आना चाहिए? लिखना,
देन उसके बाद पढ़ना सिखाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, कि जो लिखाई का कार्य है वो पढ़ाई से पहले, यानी लिखना कहाँ आना चाहिए भाई, पढ़ने से पहले। तो ऐसा कौन बताते हैं, मारिया मोंटेसरी जी बताती हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ये थे 15 क्वेश्चन। इसी प्रकार का मिलता जुलता पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको क्लास कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देना है, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा। और आप फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इंग्लिश का भी इसी प्रकार का पेपर सोल्व करवाऊं, सीडीपी को भी का भी इसी प्रकार का पेपर आपको सोल्व करवाऊं, पूरे 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी के करवाऊं इसी प्रकार, और इंग्लिश के भी करवाऊं आपको 15 क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो हमारा क्या होता है जो हमारा क्या है भाई, ये जो पार्ट है हमारा इंग्लिश वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगी। तो आपको ये 15 क्वेश्चन कैसे लगे, और आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, आप कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, ये भी आपको जरूर बताना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से जल्दी ही मिलती हूँ। हरियाणा जीके की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसकी वीडियो लेकर के आपके सामने 3 डिस्ट्रिक्ट में फटाफट से लेकर आने वाली हूँ। तब तक आप लोग इसको देख लीजिए, और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं।